Assalamualaikum students. Welcome back to PSY 101 Introduction to Psychology. आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 7 द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एंड द कॉग्निटिव अप्रोच। और हमेशा की तरह मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी सिंपल और इजी वर्डिंग में समझाऊंगी, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच साइकोलॉजी का वो अप्रोच है जो इंसान की पर्सनैलिटी, फ्री विल, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करता है। ये अप्रोच 1950s और 1960s में इंट्रोड्यूस हुई, जब साइकोलॉजिस्ट्स को लगा कि साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म ह्यूमन नेचर को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रहे। फ्रॉइड अनकॉन्शियस माइंड और हिडन डिजायर्स पर फोकस करता था, जबकि बिहेवियरिस्ट्स सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को इंपॉर्टेंट समझते थे। लेकिन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट्स ने कहा कि इंसान सिर्फ इंस्टिंक्ट्स या एनवायरनमेंट का गुलाम नहीं होता, बल्कि उसके पास अपनी लाइफ डिसीजंस लेने की फ्रीडम होती है। इसीलिए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को थर्ड फोर्स भी कहा जाता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बेसिक अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली अजम्पशन ये है कि किसी भी इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए उसकी पर्सनल फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को समझना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंसान अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल कर सकता है, यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस या एनवायरनमेंट इंसान को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं करते। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के मुताबिक हर इंसान में ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट की एबिलिटी होती है। ये अप्रोच ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच मानी जाती है, क्योंकि ये इंसान की पॉजिटिव साइड को हाईलाइट करती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री विल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री विल का मतलब है कि ह्यूमंस अपने डिसीजंस खुद लेने की एबिलिटी रखते हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के कुछ सेंट्रल थीम्स भी हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स अपनी डेस्टिनी खुद शेप कर सकते हैं, हियर एंड नाउ इंपॉर्टेंट होता है, कंप्लीट पर्सनालिटी या होलनेस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, हर इंसान में सेल्फ फुलफिलमेंट की पोटेंशियल होती है। अब हम बात करते हैं कार्ल रॉजर्स की, जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे। कार्ल रॉजर्स ने पर्सन सेंटर्ड अप्रोच दिया। उनके मुताबिक हर इंसान के अंदर एक नेचुरल फोर्स होती है, जो उसको ग्रो करने और अपनी एबिलिटीज इंप्रूव करने की तरफ ले जाती है। इस फोर्स को एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी कहा जाता है। रॉजर्स के मुताबिक इंसान का सबसे पावरफुल ड्राइव ये होता है कि वो फुली फंक्शनिंग पर्सन बन सके। फुली फंक्शनिंग पर्सन वो होता है जो इमोशनली मैच्योर हो, अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सेप्ट करे और जिसकी रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में हार्मनी हो। यहाँ दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ मतलब इंसान असल में क्या है, आइडियल सेल्फ मतलब इंसान क्या बनना चाहता है। अगर दोनों मैच कर जाएं तो कॉन्ग्रुएंस होती है, यानी सैटिस्फैक्शन और पीस फील होती है। लेकिन अगर दोनों में ज्यादा डिफरेंस हो तो इनकॉन्ग्रुएंस होती है और एंग्जाइटी डेवलप होती है। कार्ल रॉजर्स ने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी दी। इस थेरेपी में थेरेपिस्ट पेशेंट को जज नहीं करता, बल्कि उसको रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग देता है। रॉजर्स के मुताबिक एक अच्छे थेरेपिस्ट में 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंस यानी जेन्युइननेस, एम्पैथी यानी दूसरे की फीलिंग्स को समझना, और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड यानी बिना जज किए रिस्पेक्ट देना। अब हम डिस्कस करते हैं एब्राहम मैस्लो को। मैस्लो ने ह्यूमन मोटिवेशन की फेमस हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी दी। मैस्लो के मुताबिक इंसान की नीड्स डिफरेंट लेवल्स में होती हैं और लोअर नीड्स फुलफिल होने के बाद ही इंसान हायर नीड्स की तरफ मूव करता है। सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जैसे फूड, वाटर और स्लीप। उसके बाद सेफ्टी नीड्स, जैसे जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, जैसे फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स। उसके बाद एस्टीम नीड्स, जैसे रिस्पेक्ट, अचीवमेंट और कॉन्फिडेंस। और सबसे टॉप पर होती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचना, जैसे कोई इंसान पेंटिंग, राइटिंग, टीचिंग या क्रिएटिविटी के थ्रू अपनी एबिलिटीज फुल्ली यूज करे। मैस्लो की थ्योरी एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। अब हम मूव करते हैं कॉग्निटिव अप्रोच की तरफ। कॉग्निटिव अप्रोच का फोकस इंसान की मेंटल प्रोसेसेस पर होता है, यानी थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग और लैंग्वेज। बिहेवियरिस्ट्स की ऑपोजिट कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करना इनफ नहीं है, हमें ये भी समझना होगा कि इंसान सोचता कैसे है। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन उस वक्त स्टार्ट हुई जब साइकोलॉजिस्ट्स ने कंप्यूटर को ह्यूमन माइंड के मॉडल के तौर पर यूज करना शुरू किया। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और स्टोर करता है। इसी तरह ह्यूमन ब्रेन भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बच्चों की थिंकिंग एज के साथ डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप होती है।
नोआम चॉम्स्की ने भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज सिर्फ रीइंफोर्समेंट से नहीं सीखी जाती, बल्कि ह्यूमन ब्रेन लैंग्वेज के लिए नेचुरली प्रिपेयर्ड होता है। कॉग्निटिव अप्रोच का मेन एम्फेसिस मीडिएटिंग प्रोसेसेस पर होता है, यानी वो इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस जो स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के दरमियान काम करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स इमोशंस को भी एक्सप्लेन करते हैं। स्टैनली शैक्टर के मुताबिक इमोशन दो चीजों से मिलकर बनता है, फिजियोलॉजिकल अराउजल, कॉग्निटिव अप्रेजल। एग्जाम्पल, अगर अचानक सामने से कार आ जाए तो पहले हार्ट बीट फास्ट होगी, फिर ब्रेन सिचुएशन को इवैल्यूएट करेगा और इंसान फियर फील करेगा। एरन बेक ने डिप्रेशन के लिए कॉग्निटिव थेरेपी दी। उनके मुताबिक डिप्रेशन नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स की वजह से होता है। थेरेपिस्ट पेशेंट की इरैशनल थिंकिंग को आइडेंटिफाई करके उसको पॉजिटिव और रियलिस्टिक थिंकिंग की तरफ गाइड करता है। एल्बर्ट एलिस ने रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी यानी आरईबीटी दी। उनके मुताबिक लोग अननेसेसरी मस्ट, शुड और ऑट वाली थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी डेवलप करते हैं। आरईबीटी का गोल इरैशनल बिलीफ्स को रैशनल बिलीफ्स में कन्वर्ट करना होता है। बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी भी कॉग्निटिव अप्रोच का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बंडूरा के मुताबिक लोग ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग के थ्रू भी बिहेवियर सीखते हैं, यानी बच्चे पेरेंट्स, टीचर्स, एक्टर्स और सोशल मीडिया पर्सनालिटीज को देखकर उनकी कॉपिंग करते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर्सनल ग्रोथ और फ्री विल, कार्ल रॉजर्स पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, कॉग्निटिव अप्रोच मेंटल प्रोसेसेस, बंडूरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बेक कॉग्निटिव थेरेपी, एलिस आरईबीटी। तो स्टूडेंट्स, ये था लेसन नंबर 7, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एंड कॉग्निटिव अप्रोच। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि PSY 101 की इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और एग्जाम प्रेपरेशन वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज।